हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एस्टीम के इस तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस के बाद में जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, प्लीज़ मुझे आप मैसेज करते रहें और उन सवालों के ऊपर अगर पॉसिबल है तो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ या एटलीस्ट आपको जवाब डायरेक्टली देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ बी इन टच विथ मी। तो आज हम सेल्फ एस्टीम जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो तीसरा आज जो टॉपिक है सेल्फ एस्टीम में वो ये है कि लोगों को सेल्फ एस्टीम लो होता क्यों है। वैसे एक बात बता दूं, आपको बहुत बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को लो सेल्फ एस्टीम होता है, ज़्यादातर लोगों को। जिनको नहीं होता है, ट्रस्ट में उन्होंने अपने ऊपर या तो काम किया है या उनके पेरेंट्स ने कुछ इस तरह से उनको बड़ा किया है कि दे आर वेरी सेल्फ अवेयर। तो उसके अलावा हम आप वी आर ऑल बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। वी स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ विद अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। तो क्यों होता है लो सेल्फ एस्टीम, ये हम समझने की कोशिश करें कि हर एक में क्यों होता है। देखिए, एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं और आप, ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं होता है। द चाइल्ड जस्ट इज। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसको कुछ कुछ समझने लगता है, तो वो अपने आसपास से कुछ चीज़ें ग्रैब करता है कि क्या कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको सिखाया जाता है, बेटा मम्मी बोलो, मम्मी, पापा, भैया, सो एंड छोटू। नाउ दिस छोटू स्टार्ट्स गेटिंग सम आइडियाज। उसको समझ में आने लगता है कि अच्छा, ये अलग अलग चार लोग हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। और धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है इनके अलग अलग ट्रेट्स हैं। उसको ये पता चलने लगता है कि अलग अलग उनके सबके काम हैं अलग अलग। तो ये जैसे जैसे उसके आसपास में डेवलपमेंट होता है, वो जैसे बढ़ता है एज में, तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट समझिए कि इस बच्चे को ओरिजिनली कुछ नहीं समझता था और उसको अब जो उसके आसपास वाले लोग हैं, जो उसके एनवायरनमेंट में है, जो उसको वो बता रहे हैं, दैट इज द चाइल्ड्स फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब किस तरह से लोग बात करते हैं, छोटे बच्चा होगा तो अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, कितना स्वीट है। अब देखिए कि कितना प्यारा बच्चा है कहते समय चेहरे पे स्माइल रहती है, खुशी रहती है। सो कहीं ना कहीं ये बच्चे को समझ में आने लगता है कि प्यारा बच्चा हैप्पीनेस, प्यारा बच्चा हैप्पीनेस। धीरे धीरे ये बच्चा और बड़ा होता है। वो देखता है कि जिस समय वो बहुत रो रहा होता है तो कई बार मदर भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, घर के सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। सो अनदर इमोशन ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही धीरे धीरे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ते जाती है। अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग चीज़ें सबकॉन्शियसली फीड की जाती है। 2-3 साल का बच्चा है और कोई कह रहा है अरे ये कितना प्यारा बच्चा है। उनके घर में भी मैं कल गई थी, उनका बच्चा देखा बिल्कुल ही सांवला सा है। अब एक कॉन्सेप्ट उस बच्चे को दिया गया कि कितना आपका प्यारा बच्चा है, उनका बच्चा बड़ा सांवला है। अब ये उस एक व्यक्ति का ओपिनियन है, लेकिन जो एक एक्सप्रेशन कि आपका बच्चा प्यारा है मीन्स हैप्पीनेस, उनका बच्चा सांवला है मतलब सैडनेस। ये देखिए कैसे हमको फीड कराया जाता है दुनिया में कि क्या अच्छा है क्या नहीं। और हर चीज के बारे में हमारे आसपास इस तरह के ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, धीरे धीरे हम बड़े होते तो मार्क्स के बारे में, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, सिर्फ 60% आए, अरे वाह 90% आए। यू सी द डिफरेंस। ये कंटिन्यूसली मुझे अपने बारे में फीडबैक दे रहा है कि सिर्फ 60% नॉट गुड। ये किस तरह के बाल बनाए हुए तुमने, नॉट गुड। इसकी हाइट तो बड़ी कम है, नॉट गुड। ये एक्सप्रेशंस और जो टोन और जिस तरह से हमको चीजें बताई जाती है, हम अपना, वो छोटा बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने परसेप्शंस बनाते जाता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वो बच्चा अपने परसेप्शंस बनाते जाता है। वो बच्चा मैं, वो बच्चा आप। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी, हमारे स्कूल में, हमारे घरों में, कहीं पर भी पेरेंट्स टीचर्स इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे को थोड़ा सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया जाए, बच्चे को ये समझाया जाए कि जो दुनिया कहती है वो तुम नहीं हो। थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तुम जो हो वो स्पेशल हो, ये काम कोई नहीं करता है। सो वॉट एवर वी आर, वॉट एवर इमेज वी हैव अबाउट आवर सेल्फ, हमारा खुद के बारे में जो इंप्रेशन है वो सब दुनिया भर से आया हुआ है। तो घरों में ये होता है। एजुकेशन सिस्टम तो हमारी पूरी की पूरी लेबल करने वाली है
40% मार्क्स बैड, 60% मार्क्स बैड, 70% मार्क्स एवरेज, 80% भी आजकल एवरेज है, 90% गुड, 95 एक्सलेंट। ये मेरे फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखे, ये हमको कंटिन्यूअसली दुनिया बता रही है। फेयर एंड लवली का एड, एक लड़की दिखाई जाती है जो सावली सी है और कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मगर वो फेयर एंड लवली लगा के आती, बहुत गोरी हो जाती, तो हर कोई उसको अटेंशन देता है। दिस इज ऑल टेलिंग अस कि जो जो ट्रेड्स मुझ में सो कॉल्ड अच्छे नहीं हैं, देखिए कुछ चीज़ें मुझ में अच्छी होगी, लेकिन इंसान की फितरत ये होती है कि जो मुझ में अच्छा नहीं है उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है कंटिन्यूसली। सो मुझे धीरे धीरे लगने लगता है कि मुझ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है, और क्योंकि मेरे मेरे नेगेटिव पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझने लगती हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ। और ये सारी चीज़ें जो है ये सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे साथ हो रही है। शायद मैं आपसे पूछूंगी तो डायरेक्ट जवाब आप ये देंगे कि नो नो, आई लाइक माई सेल्फ वेरी मच, बट प्लीज ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ ऑन द क्वेश्चंस विच आई हैड गिवन यू अर्लियर एंड सम क्वेश्चंस विच आई विल शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से और क्यों ज़्यादातर लोगों को लो सेल्फ एस्टीम होता है। आगे के सेशंस में हम और बात करेंगे कि लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, फिर हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के फ़ायदे क्या है। सो मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में।